लोकसभा में निशिकांत दुबे बोल रहे हैं, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। जैसी घुसपैठिए जो अपने आप को पश्चिम बंगाल का नागरिक कहते हैं, उन्होंने हमारी बहू बेटी का इज्जत लूटा, उनके घर को जलाया, उनके घर को भगाया। आप कह रहे हो कि वो बांग्लादेशी घुसपैठिए नहीं है, उनकी जनसंख्या नहीं है। स्पीकर साहब पूरे देश भर में, मैं गोपी चक की बात कर रहा हूं। सभापति महोदया, पूरे देश में परिसीमन हो गया, पूरे देश में परिसीमन हो गया। आप आदिवासी की बात करते हो, आप पिछड़े की बात करते हो, हमारे यहाँ परिसीमन नहीं हुआ। आदिवासी की संख्या जो 36% थी वो 26% हो गई। ये पूरे देश को जानने की आवश्यकता है। 1 लोकसभा का सीट आदिवासी का और 3 विधानसभा का सीट घट रहा है। परिसीमन नहीं हो गया, घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों के साथ शादी हो रही है, धर्मांतरण हो रहा है। इसके बाद भी आपको लगता है कि प्रधानमंत्री घुसपैठिए की बात नहीं करेंगे? किस तरह की राजनीति कर रहे हो आप? मैं आपको बताऊं, सभापति महोदय, शिव की बात होती है, हम उस विचारधारा के लोग हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, जिसको कुछ समझ में नहीं आती। यदि आपको शिव का ही दिखाना था, गुरु नानक का दिखाना था, तो मंदिर चले जाते यार, गुरुद्वारा चले जाते। इस पार्लियामेंट में फोटो क्यों दिखा रहे? चले जाते ना। और जिस अभय मुद्रा की बात कर रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूं और मुझे गर्व है कि ब्राह्मण हूं। जिस अभय मुद्रा की बात करते हो, भगवान शंकर को 4 हाथ है, 4 हाथ है, 1 हाथ नहीं होता है। और हस्त मुद्रा में ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है, ऐसे भी हाथ है। 28 मुद्राएं हैं। और 28 मुद्रा क्या है जो माननीय मोदी जी कह रहे हैं, ये सबको जानने की आवश्यकता है। एक मुद्रा वो है जिसके हाथ में डमरू बजा हुआ है। डमरू मतलब स्टार्ट करिए, प्रकृति को स्टार्ट करिए, जीवन को स्टार्ट करिए, गरीबों के लिए काम करना स्टार्ट कीजिए। दूसरे हाथ में क्या है? डिस्ट्रॉय करना। अग्नि है भगवान शिव के हाथ में। वो ये कहता है कि चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे केजरीवाल हो, जो भ्रष्टाचारी है, जिसने जनता का पैसा लूटा है, उसको जेल भेजिए। तीसरा हाथ है जो ये कहता है कि जनता को खाना खिलाइए। और चौथा हाथ है कि कभी भी विकसित भारत के लिए, भविष्य के लिए, इंसॉल्वेशन के लिए, ये भगवान शिव हैं। आपको यदि धर्म नहीं पता है यार, कहां से धर्म के बारे में पता करोगे? त्रिशूल जो है भूत, भविष्य और वर्तमान की व्याख्या करता है, इसीलिए वो त्रिशूल है। और हमारे प्रधानमंत्री भूत, भविष्य और वर्तमान को देखकर विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। ये सभापति महोदया, ये संविधान की बात करती हैं। अभी मैंने कहा मिसा जी, मैं आपके बारे में बोला, उन्होंने कहा कि मैं बोलूंगा। मिसा भारती जब पैदा हुई तो जेल में थे। मेरे गुरु गोविंदाचार्य उस वक्त वो भी जेल में थे, राम बहादुर राय भी जेल में थे। और लालू जी को राम बहादुर राय ने सजेस्ट किया कि अपनी बेटी का नाम मिसा रख दो, इसीलिए उनका नाम मिसा भारती। जिस किताब का विमोचन राहुल गांधी ने किया, एमके स्टालिन की आत्मकथा का, उसमें सबसे बढ़िया टॉपिक क्या है सभापति महोदया पता है? कि इमरजेंसी में जो है मेरे पिताजी ने पुलिस को हैंडओवर कर दिया। और यहां बैठे हुए हैं अखिलेश यादव जी, इनके पिताजी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और बड़े आदमी थे, इतने बड़े आदमी थे कि वो हमेशा कहते थे कि मैं तुम्हारा भाषण सुनता हूं। उन्होंने मुझे इमरजेंसी की कहानी सुनाई कि जिस दिन इमरजेंसी गए तो उनकी वाइफ के पास जो है खाना खिलाने के लिए अपने परिवार के पास नहीं था। आप संविधान की बात करते हो। आपने कहा राज्य डिवीजन कर लिया। आपको पता है कि क्या हुआ? 7वां संशोधन 1956 में जब नेहरू ने किया तो उन्होंने कहा संविधान की आत्मा, आपने भी नरेंद्र मोदी कहा, इसलिए मैं नेहरू कर रहा हूं। मैं जानता था कि आप अटैक करो। प्लीज एड्रेस द चेयर। सभापति महोदया, 7वां संशोधन यह किया कि राज्य को कोई अधिकार नहीं होगा अपना बाउंड्री चुनने का। और यही कारण है कि 7वें संशोधन के बाद 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बन गए। आप संविधान की बात करते हो, आप कहते हो संविधान बचाने की बात करते हो। संविधान की प्रस्तावना
स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद जब इमरजेंसी में सारे बड़े नेता, चाहे वो लालू प्रसाद जी हो, मुलायम सिंह यादव हो, करुणानिधि जी हो, अडवाणी जी हो, अटल जी हो, हेमवती नंदन बहुगुणा हो, कांग्रेस के चंद्रशेखर जी हो, बाबू जगजीवन राम हो, जब सारे जयप्रकाश नारायण, मैं एमपी की बात कर रहा हूं, ये सारे लोग जब जेल में बंद थे तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई 1976 में। 42वां संशोधन हुआ। उस 42वें संशोधन ने हमारे धर्म परायण देश को, हम धार्मिक हैं, हम हिंदू हैं, बिट्टू यहां बैठा हुआ सिख है, बुद्धिस्ट हैं, रिजू जी उन्होंने कहा कि हम बुद्धिस्ट हैं, यहां ओवैसी बैठे हुए, इस्लाम उनके लिए गर्व का विषय है। आपने हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष कर दिया, रातों रात बदल दिया। आपने उसमें इंटीग्रिटी शब्द जोड़ दिया। पूरा देश जो है ईमानदार है, इसी कारण ईमानदारी से चलता है। आपने ईमानदार जोड़ दिया और आपने उसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया। अरे कैसे सोशलिस्ट हो सकते हैं हम यार? कोई कम्युनिस्ट हो सकता है, कोई कैपिटलिस्ट हो सकता है, तुमने जो है सोशलिस्ट पूरे प्रेम्बल को बदल दिया और आप संविधान बनाने की बात करते हो। उन्होंने कहा कि जो हम कानून बनाएंगे, जो फंडामेंटल राइट हुए थे, जो हमने हमारे फोर फादर्स ने जो फंडामेंटल राइट्स दिए थे, उसके साथ आपने फंडामेंटल ड्यूटीज एक अलग शब्द जोड़ दिया। आप संविधान बनाने की बात करते हो। पूरा का पूरा 42वां संशोधन, उन्होंने कहा कि जो संविधान कानून बनाएगा, क्योंकि इंदिरा गांधी की सदस्यता खत्म हो गई थी, उन्होंने कहा कि हम फिर से रिइंस्टेट होकर देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। आप मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो चर्चा चल रही है उसका हिस्सा राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदू पर बोला था, जिसको लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ओर से कहा जा रहा है, उसी क्रम में आप संसद में भी निशिकांत दुबे का प्रहार राहुल गांधी की बातों पर सुन रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही राज्यसभा की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बीच बहस हो गई। खड़गे जी, आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। जितना मैं आपका आदर करता हूं, उसका एक अंश भी आप मेरे लिए करेंगे दिल को टटोल कर, तो आपको महसूस होगा। मैंने कहा क्या है? मैंने ये कहा है कि जब सुन तो नहीं रहे आप, जब प्रथम पंक्ति के अंदर आप जैसा व्यक्तित्व है, 56 साल का अनुभव है, उनको भी हर कदम के ऊपर जयराम रमेश टिक्का टिप्पणी करके मदद करना चाहते हैं। अभी देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए, अभी देखिए, एक प्रॉब्लम है जिसको आपको सोल्व करना है। आपको मैंने बहुत अनुरोध किया है। देखिए, मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं, श्रीमती सोनिया गांधी जी। ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। खड़गे जी, तो उपराष्ट्रपति की तरफ से कहा गया जो बातें, उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी आप यहां सुन रहे हैं। लेकिन हम आपको अभी ओवैसी की बातें सुनाते हैं। ओवैसी जो कि शायराना अंदाज में नजर आए, शायराना अंदाज जरूर रहा, लेकिन सरकार पर तीखे प्रहार किए। संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए। मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, 4 जून के बाद 6 मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, 11 घरों को मध्य प्रदेश में मोदी के बुलडोजरों ने निस्तो नाबूद कर दिया। हिमाचल प्रदेश में एक मुसलमान की एक दुकान को लूट लिया गया और हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों की तरफ से सन्नाटा है। शायद अब वक्त आ चुका है कि लफ्ज मुसलमान का नाम लेना भी अब उस पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। आज भारत के आधे नौजवान बेरोजगार हैं और रोजगार की तालाश, बेरोजगारी का आलम यह है सर कि मोदी सरकार के 5 साल में 75 लाख एस्पिरेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई, 6 पेपर लीक हुआ। बेरोजगारी का आलम यह है सर कि रशिया जा रहे हैं, वहां जाकर अपनी जानों को दे रहे हैं। बेरोजगारी का आलम यह है कि नरेंद्र मोदी रोजगार का कैंप चलाती है,
नौजवानों के लिए कि तुम इजराइल में जाकर काम करो, उनको कैनन फॉडर बना रही है ताकि फलस्तीनियों की जायदादों को हड़प कर टीएमसी सके। सांसद कल्याण बनर्जी का बयान भी चर्चा में आया। एक खेल का जिक्र करते हुए उन्होंने बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर तंज कसा। 400 पार बोला था, खेल शुरू हो गया था सर, खेला हो शुरू हुआ ना, खेल तो बहुत सा खेल है सर, चू कित कित भी खेल है, चू कित कित में चू धरा 400 में, कित 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 कितना हुआ 240, वो गेम में भी हारा गया। इधर सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बार देखने से साइड से आपको ही देख सर, हम इसलिए आपको, आपसे ज्यादा स्मार्ट इधर कोई नहीं है, कोई जेंटलमैन नहीं है जो उनको छोड़ के आपको देखेंगे। गुड एक्ट्रेस भी आया लेकिन उनको नहीं देखता है, आपको ही देखता है सर, आपको सिर्फ आप ही है, आप अंदर में। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अखिलेश यादव के बयान की ही हुई। कल राहुल गांधी सरकार पर बरसे थे, आज अखिलेश यादव ने खुलकर सरकार पर वार किया। जहां विकास के नाम पर खरबों रुपए की लूट का राज खोलते भ्रष्टाचार के गड्ढे प्रदेश का नाम खराब कर रहे हैं, वहीं पहली बारिश में ही टपकती हुई छत और गिर चुकी स्टेशन की दीवार बेईमानी की निशानी बन गई है। अध्यक्ष महोदय, विकास का ढिढोरा पीटने वाले इस विनाश की जिम्मेदारी कब लेंगे? अयोध्या की जीत भारत के परिपक्व मतदाता की लोकतांत्रिक समझ की जीत है। अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया।